Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था जो कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.5 के ऊपर बात करेंगे। 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब व्हेन आपके पास a प्लस b इक्वल टू 4 एंड ab इक्वल टू 5। आपने क्या करना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास वैल्यू गिवन है a प्लस b इक्वल टू 4 एंड ab इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। हम a का क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब है इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू आपके पास a प्लस b है। अब इस फार्मूले के अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास a प्लस b की जगह आप 4 पुट करेंगे, आपके पास 4 का क्यूब आ जाएगा इक्वल टू आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाएगा प्लस 3 इनटू आपके पास 5 और a प्लस b की जगह आप 4 ले लेंगे। अब 4 का क्यूब आपके पास 64 के इक्वल होता है इक्वल टू आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब। अब 3 4 दर आपके पास क्या होता है, 12 होता है और 12 5 दर आपके पास 60 होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 64, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब अपनी जगह पे आप देखें a क्यूब माइनस b क्यूब। अब 64 में से 60 को निकालेंगे तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन के पार्ट 2 के ऊपर बात करते हैं तो क्या गिवन आपके पास a प्लस b इक्वल टू 3 ab इक्वल टू 20। आपने क्या करनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो आपके पास a प्लस b का होल क्यूब है इक्वल होता है आपके पास a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इनटू आपके पास a प्लस b के इक्वल होता है। अब इस फार्मूले के अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे a प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 3 इनटू आपके पास 20 आ जाएगा प्लस आपके पास क्या चीज आ जाएगी, a प्लस b की वैल्यू आपके पास 3 है तो इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a प्लस b क्यूब की जगह आप पुट कर देंगे 3 और यहाँ पे 3 का क्यूब आ जाएगा। अब आप देखें a क्यूब प्लस b क्यूब 3 3 9 9 20 आपके पास 180 होता है इक्वल टू आपके पास 27 होता है। अब 180 दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 180 हो जाएगा। अब देखें 27 में से 180 को निकालें तो आपके पास माइनस 153 आ जाएगा जो कि आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। क्या कह रहा है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब ने की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास गिवन है a माइनस b इक्वल टू 5 और ab इक्वल टू 7। ये वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने क्या करनी है a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आप यूज करेंगे वो आपके पास a माइनस b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू आपके पास a माइनस b के इक्वल होता है। अब इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास 5 का क्यूब आ जाएगा इक्वल टू आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा माइनस 3 इनटू आपके पास ab आपके पास 7 है और आपके पास a माइनस b आपके पास 5 है। ठीक है, तो आप देखें 5 का क्यूब आपके पास 125 होता है इक्वल टू आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा। आप देखें 3 5 15 होता है और 15 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास 105 हो जाएगा। अब 105 आप इस तरफ ले आए तो 125 प्लस आपके पास 105 आ जाएगा इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा। आप देखें a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आपके पास इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 230। ये आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू है। आप जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के ऊपर a माइनस b आपके पास गिवन है 2 और a b आपके पास गिवन है 50। आपने क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो आपके पास a माइनस b का होल क्यूब है इक्वल होता है आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इनटू ab इनटू आपके पास
a माइनस बी के इक्वल। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास a माइनस ए बी की जगह आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास 2 का क्यूब इक्वल टू आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू आपके पास 15 है और यहाँ पे आपके पास a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 2 है। अब देखें 2 का क्यूब आपके पास 8 हो जाएगा। आप देखें a क्यूब माइनस b क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब 3 2 6 होता है, 6 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर 60 आ जाएगा, बल्कि 90 आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप देखें 8 माइनस 90 को इस तरफ लेके आए, आपके पास प्लस 90 हो जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। आप देखें a क्यूब माइनस b क्यूब आपके पास 98 हो जाएगा और ये आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब व्हेन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 5 बाय 2। आपने क्या करना है, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास x प्लस 1 बाय x की वैल्यू गिवन। अब देखिए x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की आप वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपके पास इक्वल है x प्लस 1 बाय x का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब प्लस आपके पास x प्लस 1 बाय x के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या करें, वैल्यू पुट करें। आपके पास 5 बाय 2 का होल क्यूब इक्वल टू आपके पास x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब आ जाएगा प्लस 3 इंटू आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे आप चेक करें कि 5 का क्यूब आपके पास 125 और 2 का क्यूब आपके पास 8 के इक्वल होता है, इक्वल टू आपके पास x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 125 डिवाइडेड बाय 8 और ये इस तरफ आ जाएगा आपके पास माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आपके पास x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 8 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 125 आ जाएगा क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, तो 1 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 125 आ जाएगा। 2 4 जा 8 होता है तो 4 को 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास 60 आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब। अब देखिए x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी, अब 125 में से 60 को निकालेंगे आपके पास 65 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ये आपके पास x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की वैल्यू है। अब पार्ट 2 के ऊपर बात करते हैं। आपके पास गिवन है x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 2। आपने क्या करनी है, इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। तो x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे x प्लस 1 बाय x इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब प्लस 3 इनटू x प्लस 1 बाय x। अब इसकी जगह आप वैल्यू पुट करें, आपके पास 2 का क्यूब आ जाएगा इक्वल टू आपके पास x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब प्लस 3 इंटू आपके पास 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 का क्यूब 8 होता है और इक्वल टू आपके पास x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब प्लस 6 हो जाएगा। आप देखें 6 को इस तरफ आप क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो 8 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू आपके पास x क्यूब प्लस माइनस प्लस x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब हो जाएगा और आपके पास x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 6 वो आपके पास 2 आ जाएगी। क्लियर। अब जाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब व्हेन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब के फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज हम करेंगे वो कौन सा है, आपके पास x इनटू x माइनस 1 बाय x का होल क्यूब इक्वल होता है आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1 बाय x। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x माइनस 1 बाय x की जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2 गिवन है। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इक्वल टू आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब माइनस 3 इंटू आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब देखें 3 का क्यूब आपके पास 27 और 2 का क्यूब आपके पास 8 के इक्वल होता है, इक्वल टू आपके पास ये यहाँ पे माइनस है तो x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसको इस तरह आप शिफ्ट करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब हो जाएगा। अब 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 27
क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, तो 8 को 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 27 ही आ जाएगा। अब 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 4 आर 8, तो 4 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 आपके पास क्या होता है 36 होता है। अब इक्वल टू आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब के इक्वल है, तो आप देखें x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 प्लस 36 आपके पास 63 के इक्वल होता है, तो 63 डिवाइडेड बाई 8 के। अब पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं, तो पार्ट इसका 2 जो रह गया वो आपने खुद करना है, आपने इजीली इस प्रोसेस के जरिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर आपके पास क्या गिवन है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल है। आपने क्या करनी है x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आप यूज करेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब इस फार्मूले के अंदर आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब आ जाएगा और साथ में इक्वल टू आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है माइनस 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4। अब 15 का क्यूब आपके पास इक्वल होता है 3375 के और डिवाइडेड है आपके पास 4 का क्यूब 64 के इक्वल होता है, इक्वल टू आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 5 आपके पास 45 होता है, 45 डिवाइडेड बाई 4। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 3375 डिवाइडेड बाई 64 इक्वल टू आपके पास x। आप क्या करेंगे ये 45 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, आपके पास प्लस 45 हो जाएगा इक्वल टू आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब। अब इसका आप एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपके पास 64 आ जाएगा, 64 1 है 64, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास 3375 आ जाएगा प्लस 4 के अंदर 64, आपके पास 4 को अगर 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 होता है, 64 आता है, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ तो आपके पास आंसर 720 आ जाएगा इक्वल टू आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब है। आप देखें x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी, आप इन दोनों को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आपके पास अंदर 4995 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 64, तो ये आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू है जो हमने क्या की है फाइंड की है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कर रहा है इफ 3a plus 1 by a equal to 4 find the value of 27a cube plus 1 by a cube की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास 3a plus 1 by a equal to 4 की वैल्यू गिवन है। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, तो आप 27a cube plus 1 by a cube की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपके पास a plus b का होल क्यूब इक्वल टू आपके पास a क्यूब plus b क्यूब प्लस आपके पास 3ab इनटू आपके पास a plus b हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास a की जो वैल्यू है वो आपके पास 3a है और आपके पास b की वैल्यू 1 by a की इक्वल है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या करेंगे पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3a plus 1 by a का होल क्यूब आ जाएगा इक्वल टू आपके पास a क्यूब की जगह आपके पास 3a आ जाएगा, 3a का क्यूब प्लस 1 by a का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 इनटू आपके पास a आ जाएगा और साथ में आपके पास 1 by a आ जाएगा, इधर आपके पास 3a, यहाँ पे आपके पास 3a आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3a plus 1 by a आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 3a plus 1 by a की जगह आप पर 4 पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, यहाँ पे 3a का क्यूब यानी 27a का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 by a का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 3 इंटू 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3a प्लस 1 by a की वैल्यू आपके पास 4 है, तो आप 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 4 का क्यूब आपके पास 64 की इक्वल होता है, यहाँ पे आपके पास 27a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और इधर 3 3 are 9 9 4 are आपके पास 36 हो जाएगा। अब 36 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 64 माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू 27a क्यूब प्लस 1 by a
क्यूब हो जाएगा। आप 64 में से 36 को निकालेंगे, आपके पास 28 हो जाएगा इक्वल टू 27 a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब की वैल्यू जो कि आपके पास 28 के इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है, 6 माइनस 1 बाई 2x इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 बाई 8x क्यूब की आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। और आपके पास गिवन क्या है, x माइनस 1 बाई 2x इक्वल टू 6। यहां तक बात क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 बाई 8x क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनटू आपके पास a माइनस बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई 2x का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a आपके पास x है और b आपके पास 1 बाई 2x के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास x क्यूब हो जाएगा माइनस 1 बाई 2x का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ab। आप यहाँ पे a की जगह x पुट कर देंगे और नीचे आपके पास b की जगह 1 बाई 2x आ जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 बाई 2x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप 3x माइनस 1 बाई 2x की जगह आप 6 पुट करेंगे तो 6 का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6 का क्यूब माइनस 1 बाई 8x क्यूब हो जाएगा माइनस x के साथ कैंसिल माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और इधर x माइनस 1 बाई 2x की जगह आप 6 पुट कर देंगे। अब 2 और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, आपके पास 3 रह जाएगा। अब देखें 6 का क्यूब आपके पास 216 के इक्वल होता है इक्वल टू आपके पास x क्यूब माइनस 1 बाई 8x क्यूब हो जाएगा और इधर आपके पास 3 3 9 हो जाएगा। अब 9 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 216 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू आपके पास 8x क्यूब माइनस 1 बाई 8x क्यूब हो जाएगा। अब 216 प्लस 9 आपके पास इक्वल होता है 225 के, तो इक्वल टू x क्यूब माइनस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है, a प्लस b इक्वल टू 6, शो दैट आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 18ab इक्वल टू 216। आपने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है और आपके पास a प्लस b की वैल्यू 6 गिवन है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब है इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू आपके पास a b और साथ में आपके पास a प्लस b आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3ab और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस b की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 6, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 216 आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 18ab। तो ये आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 18ab इक्वल टू 216 हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर लिया है। क्लियर डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, u माइनस v इक्वल टू 3, देन प्रूव दैट u क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 9uv इक्वल टू 27। आपके पास u माइनस v इक्वल टू 3 गिवन है, आपने प्रूव करना है u क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 9uv इक्वल टू 27। इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे u माइनस v का होल क्यूब इक्वल होता है आपके पास u क्यूब के माइनस v क्यूब के माइनस 3uv के n2 आपके पास क्या आ जाएगा u माइनस v के। तो यहाँ पे u माइनस v की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब आ जाएगा, इधर आपके पास u क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 3uv और u माइनस v की जगह 3 आ जाएगा। अब 3 का क्यूब आपके पास 27 होता है इक्वल टू आपके पास u क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 3 n2 आपके पास 3 3 9uv आ जाएगा। हमने u क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 9uv को इक्वल टू 27 हमने प्रूफ कर। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है, अगर इफ a प्लस 1 बाई a इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर एंड a की पावर 4 प्लस 1 बाई a की पावर 4 और साथ में a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब की आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास a प्लस 1 बाई a इक्वल टू 2 गिवन है। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं तो आपके पास ले लेंगे a प्लस 1 बाई a इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन
बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ के ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास a प्लस 1/a का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ से आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इनटू a प्लस 1/a हो जाएगा और साथ में यहाँ पे 4 हो जाएगा। a के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इक्वल टू 4 आ जाएगा और साथ में आप देखें तो दूसरी तरफ शेप करें तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 4 माइनस 2 आपके पास 2 के इक्वल होता है और ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप अगेन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर फॉर्मूला खोलें तो आपके पास a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 2 इनटू a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर आपके पास 2 आ जाएगी और इधर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 4 तो यहाँ पे आपके पास a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2 के और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 माइनस 2 आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, a प्लस 1/a इक्वल टू 2। अब आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना। अब आपने क्या लेना है, क्यूब ऑन बोथ साइड। ये आपके पास आप a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब आपके पास a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हो जाएगा प्लस आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 3 इंटू a प्लस अब 3 इंटू a। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, a प्लस 1/a का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a और साथ में 1/a आ जाएगा और इंटू आपके पास a प्लस 1/a आ जाएगा इक्वल टू आपके पास 8 आ जाएगा और इधर आपके पास a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस a के साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा और a प्लस 1/a की वैल्यू 2 है इक्वल टू 8 आ जाएगा और यहाँ पे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा इक्वल टू 8। यहाँ पे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब और क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू 2 और ये आपके पास a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की आपके पास वैल्यू फाइंड हो गई है। डियर स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।